एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? जब किसी वर्ब के साथ कोई भी एडवर्ब या प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन रहता है या फिर कभी कभी बोथ, दोनों का ही रहता है, और तब ये एक अलग से मीनिंग देती है। मतलब ब्रिंग, जैसे कि आज हम ब्रिंग की करने वाले हैं। ब्रिंग के आगे कोई भी प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगने पर उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा। एज ए वर्ब अगर हम देखें तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना, राइट। और इनके साथ अगर ये कोई भी एडवर्ब या प्रेपोजिशन लगेगी तो क्या रहेगा? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने होते हैं, तो तब क्या होगा? तब हमारी सिर्फ ये ब्रिंग की जो है फॉर्म वो चेंज होगी। प्रेपोजिशन और उसकी तो कोई फॉर्म्स होती भी नहीं है, तो ब्रॉट और ब्रॉट ये रहेंगे इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। और अगर हम प्रेजेंट में सिंगल के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो हमारी रहती है ब्रिंग्स। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ब्रिंगिंग। अब यहाँ पे देखिए कि पहले हमारी है ब्रिंग आउट। अगर हम इसे लर्न करने के तरीके से देखें तो आउट का मतलब होता है बाहर और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। हालांकि इस तरीके से सभी याद नहीं की जा सकती, बट अगर कुछ हो सकती है तो हम उन्हें कनेक्ट करके लर्न करते हैं। ब्रिंग आउट का मतलब बाहर लाना, यानी किसी चीज़ को कोई मीनिंग है उसको, अर्थ को स्पष्ट करना। कोई बुक वगैरह है उसको प्रकाशित करना, यूँ कह सकते हैं टू पब्लिश अ बुक। ब्रिंग आउट का मीनिंग ये भी होता है टू पब्लिश अ बुक। कोई भी बुक का मतलब नहीं है टू पब्लिश, ठीक है, कोई बुक वगैरह पब्लिश करना। शो क्लियरली, किसी चीज़ को क्लियरली दिखाना। टू मेक समथिंग अपीयर, बिल्कुल उसे प्रकट कर देना। क्लोज था वो, उसे बिल्कुल सामने ले आना। तो ही हैज़ ब्रॉट, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ही हैज़ ब्रॉट आउट 3 बुक्स दिस ईयर। इस साल उसने 3 बुक्स जो है वो प्रकाशित की है, सामने लाया है, प्रकाशित की है, ब्रॉट आउट। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग के साथ जब अबाउट लग जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है किसी चीज़ के होने का कारण बनना। जैसे टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। तो जैसे मान लीजिए कोई आपने कुछ गलत व्यवहार किया, उसकी वजह से आपसे दोस्ती टूट गई उसकी, मतलब कुछ कारण बना, ठीक है। हिज डिसऑनेस्ट वेज, उसके जो मतलब बेईमानी के जो तरीके थे वो कारण बने क्या? हैव ब्रोट अबाउट हिज रूइन, वो उसके विनाश का कारण बने, उसकी बर्बादी का कारण बने। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? हैव ब्रोट क्यों यूज़ किया? हैव इसकी वजह से किया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था तो हैव लगा दिया। हैव ब्रोट अबाउट रूइन। कोई भी चेंज लाना, अपने आप में चेंज लाना, तब भी ब्रिंग अबाउट का यूज़ करेंगे। तो आई ऑलवेज रीड गुड बुक्स, अच्छी बुक्स मैं पढ़ती हूँ। टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो तब भी हमने क्या यूज़ किया? ब्रिंग अबाउट। हमने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, देखो ब्रिंग मतलब लाना, डाउन मतलब नीचे, नीचे लाना, किसी कीमत वगैरह को कम कर देना, कोई भी चीज़ को जानबूझ के गिरा देना। तो टू रिड्यूस समथिंग, प्राइस या डिक्रीज़ करना। टू मेक समवन अनहैप्पी और सैड, जानबूझकर किसी को दुखी कर देना, किसी को अनहैप्पी कर देना। तो देखिए, ही ब्रॉट डाउन द टाइगर विद ए सिंगल शॉट, उसने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, मार दिया समझ लीजिए। तो ब्रॉट डाउन द टाइगर विद अ सिंगल शॉट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रिंग ऑफ, और डबल एफ, ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब, ऑफ प्रपोजिशन वैसे तो सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ब्रिंग के साथ ऑफ लगने पर इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी मुश्किल काम को यानी कठिन काम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अचीव करना, कुछ अचीव करना, टू अचीव, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कुछ काम को करने में सफल हो जाना। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम था, बट दे ब्रॉट इट ऑफ, लेकिन उन्होंने कर लिया, उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। इफ़ दे ब्रिंग दिस ऑफ, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं, दे विल बी हैप्पी, अगर वो सफल हो जाते हैं तो वो खुश होंगे, ठीक है। तो कोई भी काम करने में खुशी होती है। नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू गिव बर्थ, है ना, पैदा करना, विकसित करना कोई चीज़ को। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में वो उनकी पत्तियाँ वापस आती है जैसे पेड़ों की। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब डाइवर्ट यानी दिशा मोड़ना, या हम कह सकते हैं टू रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, होश में लाना। टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू,
अपने प्रभाव में लेकर आना, जैसे कभी कोई हमारी बात नहीं मान रहा था बट हमने उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत कर लिया, अपने इन्फ्लुएंस में लेकर, अपने प्रभाव में लेकर, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही डिडेंट लाइक द प्लान फर्स्ट, उसे पहले तो प्लान पसंद नहीं आया, बट वी मैनेज्ड टू ब्रिंग हिम अराउंड, अपने उसमें प्रभाव में लेकर उसको सहमत हमने उसे करा लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, लाइक ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, वो अब उसका पालन पोषण उसके अंकल के द्वारा किया गया, यानी टू एडुकेट, टू रेज, टू रेयर, पालन पोषण करना, टू ट्रेन द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जितना भी कुछ करना होता है वो सब पालन पोषण में आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया ब्रिंग अप, उसे ऊपर उठाना। ब्रिंग इन, टू अर्न, हम जैसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को अंदर ले आना, टू अर्न, पैसे को अंदर ले आना मतलब कमाई करना। तो ही ब्रिंग्स इन ₹50,000 पर मंथ, वो 50,000 रुपये पर मंथ लेकर आता है, कमाता है। ब्रिंग ऑन, टू कॉज, टू अपीयर, यानी किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का कह सकते हैं आप कारण बनना। टू मेक समथिंग डेवलप, कोई चीज़ विकसित तो करना, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट, जो कि अनप्लेजेंट हो, पसंद नहीं आए, ठीक है, ऐसी चीज़ को। यू ब्रॉट इट ऑल ऑन योर सेल्फ, तुम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हो, भाई तुम ही लेकर आए हो ये सब, ठीक है, तुम ही कारण बने हो इसके, मेरी कोई इसमें, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू ब्रॉट इट ऑन योर सेल्फ, ये तो तुमने खुद नहीं करा है, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर का मतलब कंट्रोल में आ जाना, जैसे कोई स्थिति ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी जो कि अंडर कंट्रोल है अब, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है ब्रिंग अंडर। द रेबल्स, जैसे विद्रोही जो भी थे, द रेबल्स वर सून ब्रॉट अंडर, उन्हें नियंत्रण में कर लिया गया, उनको कंट्रोल में कर लिया गया। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना। टू टेक बैक और रिटर्न समथिंग, कोई चीज़ को वापस से लेकर आना, या कोई चीज़ थी जैसे कि कोई पॉलिसी वगैरह थी या कोई लॉ था जो पहले था, ख़त्म हो गया, फिर अब उसे वापस लेकर आना। इंट्रोड्यूस करना, री इंट्रोड्यूस समथिंग दैट वाज यूज इन पास्ट, जो कि पास्ट में था अभी नहीं है, और उसे री इंट्रोड्यूस करना है। द मूवी ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज, जो हमारे हम मेमोरीज जो हमें याद नहीं थी अभी, तो इस मूवी को देखने के बाद वो सब याद आ गया। ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अलोंग का मतलब साथ साथ लेकर आना, जैसे अलोंग मतलब होता है साथ साथ, तो उसे आप लेकर सकते हैं कि साथ लाना। टू टेक समथिंग और समवन, कोई भी चीज़ भी हो सकती है वो, और कोई पर्सन भी हो सकता है। विद यू व्हेन यू गो समवेयर, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसे साथ लेकर जाना। तो कैन आई ब्रिंग माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में लिया हमने। कैन आई ब्रिंग माई यंगर ब्रदर अलोंग टू द पार्टी, क्या मैं अपने छोटे भाई को पार्टी में ला सकता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से वर्ब के साथ कोई भी एडवर्ब या प्रपोजिशन जुड़ने के बाद किस तरह से उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आप अपने वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।